है कि ये जो रिकॉर्डिंग्स है वो किसी सीरीज को डेडिकेट कर देते जो सीरीज अभी तक बना नहीं है। और ये एक राइटर है, टॉपिक मिल गया तो पेपर और कलम से लिखना शुरू कर देता है और पब्लिश भी कर देता है और फेमस भी हो जाता है, पैसा भी मिल जाता है, शोहरत भी मिल जाता है, बहुत कुछ उसको मिल जाता है और वो खुशी हो जाता है। उस रूम के पास मतलब उस घर के पास कोई और घर नहीं था और रेंट के जो ओनर थे वो एक दादी जी थे। अब रूम को रेंट लेने के बाद से ही उस इंसान को रात के समय पर नींद उसका टूट जाता था। हमेशा ऐसा टूटता ही था। कभी अजीब आवाजें, कभी बदबू, कभी डरावने सपने जो उसको कहते थे कि चले जाओ यहाँ से। एक सुहाना सा दिन, नहीं नहीं रात, और ये लड़का सो रहा है। हाँ, मैं कौन हूँ? मैं इसका सपना हूँ। सोते वक्त सपना ही तो बात करेगा। ए लड़का उठ जा, क्या सपना देख रहा है? अभी बताएगा तुम्हें, थोड़े समय के लिए। रुको रुको, हाँ हाँ, हो गया हो गया। यही चाहिए। हाँ। अरे यही चाहिए। अरे कहाँ जा रहे कहाँ? वह सो गया था मैं, तुम सब आ गए। यार एक बात बताओ, ये सपना फायदा क्यों नहीं देता यार? लेकिन आज का जो कहानी है ना, ये कहानी में सपना फायदा भी देगा और हॉरर कहानी के हिसाब से नुकसान भी देगा। तो आज का जो कहानी, ये कहानी एक राइटर की है। वो राइटर बहुत सारी किताबें लिखता था, पब्लिश करता था, फेमस नहीं होता था, पैसा नहीं कमाता था। हर वक्त हर एक किताब को लिखने के बाद वो एक ही उम्मीद रखता था, ये किताब लिख चुका हूं, सब कुछ अच्छा होगा। कुछ अच्छा नहीं होता था, मेहनत का कोई फल नहीं मिलता था उसको। इसलिए वो आखिर में एक ही बात सोचता है, डिमोटिवेटेड होकर, कि सब कुछ वो क्विट कर देगा। वो क्विट करके आखिर में बैठ जाता है और क्विट करने के बाद ही उसको उसके बाद से रात के समय पर सपने आना शुरू हो जाते। वो सपने आते थे, रुक जाते थे बीच में। 3-4 दिन वो लगातार ऐसे सपना देख रहा था, जिसके कारण वो ये सोचता है कि इसका तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, रिकॉर्डिंग करके रखता है। अब एक समय के बाद जो सपना वो देख रहा था वो बंद हो जाता है और उस राइटर को ऐसा लग रहा था कि जो आखिरी वाला सपना है वो सपना किसी एंड को डेडिकेट कर रहा था। अब वो सब चीजों को रिकॉर्डिंग करके रखा था तो वो एक बार एक मतलब लाइन बाय लाइन सुनना शुरू करता है और सब कुछ सुनने के बाद उसको ऐसा लगता है कि ये जो रिकॉर्डिंग्स है वो किसी सीरीज को डेडिकेट कर देते जो सीरीज अभी तक बना नहीं है। और ये एक राइटर है, टॉपिक मिल गया तो पेपर और कलम से लिखना शुरू कर देता है और पब्लिश भी कर देता है और फेमस भी हो जाता है, पैसा भी मिल जाता है, शोहरत भी मिल जाता है, बहुत कुछ उसको मिल जाता है और वो खुशी हो जाता है। उसके बाद से उसका किस्मत जैसे बदल ही गया पूरी तरह। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, सब बदल गया। उसने बहुत सारे स्टोरीज को लिखा सपने के जरिए। एक्शन क्राइम स्टोरीज लिखा, पिचकू पिचकू टिचकू। कॉमेडी स्टोरीज लिखा, पी मे मे पी पी मे मे पी पी। रोमांस रोमांटिक स्टोरी भी लिखा, जो मैं कह नहीं पाया तो करके क्या दिखाऊंगा, छोड़ो। और ये सारी चीजों को वो पब्लिश भी कर रहा था और बहुत ज्यादा पैसा भी कमा रहा था। और आखिर में वो ये सोचता है कि वो अब वो क्या लिखे। सपने ने उसको दिया हॉरर कहानी। हॉरर कहानी लिखने के बाद वो राइटर बुक को पब्लिश करता है और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आता है। और उसके बाद से उस राइटर को ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब उसका लाइफ पूरी तरह चेंज हो चुका है, बदल चुका है। और उसको ऐसा लग रहा था कि उसका लाइफ पूरी तरह सेटल हो चुका है। लेकिन बुक को पब्लिश करने के 2 दिन के बाद वो राइटर गायब हो जाता है। वो सारे लोग उसको ढूंढते हैं लेकिन नहीं पाते, 2-3 महीने तक ढूंढते हैं, नहीं पाते। और 2-3 महीने के बाद एक जगह पर कुछ लोग थे जो देखते हैं कि दूर से वो राइटर आ रहा था। सारे लोग उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि वो राइटर कपड़ा नहीं पहना था, उसके शरीर से बदबू आ रहा था, आंखें बड़े बड़े थे जैसे कि वो बहुत दिनों से सोया नहीं है, और शरीर के चारों तरफ चोट लगा हुआ था। और लोग जब उसके पास जाते हैं उसी समय वो राइटर उनके सामने गिर जाता है और दुनिया छोड़ के चला जाता है और एक आखिरी शब्द कहता है, और वो आखिरी शब्द था, कभी नहीं। राइटर के बारे में जानने से पहले मैं तुम्हें उस हॉरर स्टोरी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि एक हॉरर स्टोरी है तो हॉरर कहानी तो तुम जानना ही चाहोगे। तो उस बुक के हिसाब से, उस कहानी के हिसाब से, एक इंसान था जो अपने लाइफ से बोर हो चुका था और वो आखिर में ये सोचता है कि वो वेकेशन के लिए जाएगा। वो वेकेशन के लिए जाता है, अकेला जाता है और बहुत दूर एक रूम को रेंट लेता है। उस रूम के पास मतलब उस घर के पास कोई और घर नहीं था और रेंट के जो ओनर थे वो एक दादी जी थे। अब रूम को रेंट लेने के बाद से ही उस इंसान को रात के समय पर नींद उसका टूट जाता था। हमेशा ऐसा टूटता ही था। कभी अजीब आवाजें, कभी बदबू, कभी डरावने सपने जो उसको कहते थे कि चले जाओ यहाँ से। इस सारी चीजों से वो बोर हो जाता है और आखिर में यही सोचता है कि वो उस रूम को छोड़ ही देगा।
और वो आता है सुबह के समय पर और दादी जी को कह देता है कि मैं जाने वाला हूँ। लेकिन दादी जी इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मत जाओ, मेरे पास पैसा नहीं है। तुम अगर थोड़े समय के लिए यहाँ पर रुक जाओगे तो मुझे थोड़ा पैसा मिल जाएगा, प्लीज मत जाना, थोड़े समय के लिए रुक जाओ बेटा, थोड़ा समय के लिए रुक जाओ। वो एक नॉर्मल इंसान था और वो सोचता है चलो ठीक है, रह ही लेता हूँ। उसको भी थोड़ा बोर लग रहा था तो वो कहता है हाँ वेकेशन और थोड़े समय के लिए है, मेरा मेरा प्लान भी है, थोड़े समय के लिए रह जाता हूँ। और उसी रात उसका नींद टूटता है और वो देखता है कि वो एक अकेले रूम पर चेयर पर बंधा हुआ था। उसके चारों तरफ लाशें पड़े हुए थे, जानवरों के, इंसानों के, हड्डियां पड़े हुए थे। वो इंसान तो निकल नहीं सकता। थोड़े समय के बाद रूम का दरवाजा खुलता है और वो इंसान देखता है कि दरवाजे की उस तरफ से दादी जी आ रही थी। दादी जी के मुंह में क्रीपी सी स्माइल थी और दादी जी उस इंसान के पास आकर कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उस समय पता चलता है कि जो दादी जी थी वो एक पागल थी, एक साइको थी। और दादी जी उसके बाद कहते हैं मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा, अपने लिए इंजॉयमेंट लूंगा, मतलब खिलौने के हिसाब से मैं तुम्हें ट्रीट करूंगा। तो वो उसको खाने नहीं देते, सोने नहीं देते, छोड़ते नहीं है कहीं, मतलब कहीं पर भी छोड़ते नहीं है। और साथ ही साथ वो उसको काटते हैं, मारते हैं। अब ये सारी चीजें 2-3 दिन 4 दिन तक होता है और उसके बाद वो जो इंसान था वो पूरी तरह होप को छोड़ चुका था। लेकिन उसी समय वो दादी जी आती हैं और कहते हैं कि मैं पहली बार ऐसा कर रही हूँ कि मैं एक इंसान को छोड़ रही हूँ। असलियत में मैं तुमसे बोर हो चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। तो वो दादी जी क्या करते हैं, रस्सी को खोल देते हैं, दरवाजे को ओपन भी कर देते हैं। वो इंसान जाता जरूर है, दरवाजे को बंद कर देता है। दादी जी के साथ वो लड़का था, वो इंसान था। और दरवाजे को बंद करने के बाद वो इंसान दादी जी के ऊपर हमला कर देता है, दादी जी को मारता है, काटता है और खा मतलब वो भी कर देता है। और उसके बाद वो इंसान बाहर आता है। अब मैं बता देता हूँ क्या हुआ, राइटर और इंसानों में क्या सिमिलरिटी है। वही है आखिरी वाला से। दूर से इंसान देखते हैं कि वो इंसान आ रहा था, वो इंसान कपड़ा नहीं पहना था, बदबू आ रहे थे, सोया नहीं था, चोट लगा हुआ था। और वो भी इंसान गिर जाता है और दुनिया छोड़ के चला जाता है। और आखिरी में किताब में भी लिखा हुआ था कभी नहीं। अब कभी नहीं का मतलब क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। अब मैं तुम्हें बुक में जो कभी नहीं वर्ड था उसका मीनिंग बता देता हूँ। अब राइटर के हिसाब से, बुक के हिसाब से कभी नहीं का मतलब ये था कि जो दादी जी थी उनके अंदर जो खून था वो एक कर्ज था। उस कर्ज के हिसाब से जो भी उस खून का हिस्सा होगा, जो भी उस खून को बिलोंग करता होगा ना, मतलब जिसके पास भी उस दादी जी का खून होगा वो पागल बन जाएगा। अब वो जो था कि दादी जी के साथ भी ये सारी चीजें हुआ होगा, कि दादी जी को भी किसी ने टॉर्चर किया होगा और आखिर में वो इंसान जो दादी जी से पहले पागल था उसने भी अपना खून दादी जी को दिया होगा, जिसके कारण दादी जी ऐसे पागल बन गई। अब दादी जी ने उस इंसान को काटा था जिसके कारण दादी जी के पास उस इंसान का खून होगा। और हो सकता है कर्ज के कारण दादी जी ने भी उस इंसान को अपना खून दिया होगा, चखाया होगा, इसलिए उस इंसान के अंदर भी कर्ज आ गया जिससे वो आगे बढ़ेगा वो कर्ज। अब ऐसा मान लो कि वो कर्ज अंदर जाने के बाद इंसान को सब पता चल जाता है, मतलब हॉरर कहानी के हिसाब से ऐसा मान लो। जिसके बाद वो इंसान सब जान जाता है और आखिरी में दादी जी को ही दुनिया छोड़ के जाने के लिए मजबूर कर देता है, जैसे कि वो कर्ज आगे ना जाए। और वो इंसान आगे आता है इंसानों के सामने और दुनिया छोड़ के चला जाता है और कभी नहीं वर्ड इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब था कि मैं ये कर्ज को आगे नहीं लूंगा। और ये सारी चीजें वो राइटर के साथ भी हुआ था, इसलिए राइटर भी कभी नहीं वर्ड इस्तेमाल करता है। और इसलिए मैंने भी कहा था कि कहानी है तो अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी, लेकिन हॉरर कहानी है तो नुकसान भी होगी। तो यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। और कमेंट कर देना, नाइस ओपी, बढ़िया, बड़ा कमेंट, छोटा कमेंट। तुम्हारे कमेंट को कोई लाइक करे तो बताना कैसा लगता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो हॉरर कहानी में नुकसान और फायदा भी है और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है।